नमस्कार, मी आहे बारामतीच्या ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या कृषी विज्ञान केंद्राच्या कृषी प्रदर्शनात आणि यावर्षी कृषी प्रदर्शनामध्ये शेतकऱ्यांना कमीत कमी कीटकनाशकं, कमीत कमी रासायनिक फवारण्या न करता जी नवीन तंत्रज्ञानाची किंवा नवीन वाहनाची उत्पत्ती करता येईल किंवा नवीन पिकं घेता येतील अशा स्वरूपाची काही प्रात्यक्षिकं या ठिकाणी ठेवलेली आहेत। आणि मी भेटत आहे या कृषी प्रदर्शनामध्ये पंजाबमधून आलेल्या स्वामीजींना, दिव्यज्योती आश्रमामधून, ज्यांनी गेली 20 वर्ष जैविक शेतीवरती जास्त लक्ष दिलेलं आहे आणि ते शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त जनजागृती करत आहेत। ते स्वामी इंद्रेशानंद जी और स्वामी मनेश्वरानंद जी मेरे साथ है और मैं उनसे एक बात करने वाला हूँ कि पंजाब में जो हम सुनते हैं कि पंजाब में कैंसर और इतर जो आजार है जिसका प्रमाण बढ़ता जा रहा है, उसके बाद उन्होंने जो 20 साल में सब कुछ किया है, इनका भी ये भी इनके साक्षीदार है, इन्होंने भी कुछ किया है। तो मैं स्वामी मनीश्वरानंद जी से बात करता हूँ। सर, स्वामी जी, क्या चल रहा है पंजाब में और आप क्या इसमें बदल कर रहे हैं? मैं स्वामी इंद्रेशानंद दिव्य ज्योति आश्रम नूरमहल से। हम 20 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और पंजाब में लास्ट जब से बहुत साल पीछे से काफ़ी पेस्टिसाइड और केमिकल फार्मिंग चल रही है। तो उससे क्या हुआ कि हमारी यील्ड तो बढ़ गई, लेकिन साथ के साथ बहुत सारे डिसीज़ भी आ गए। तो इसमें क्या हो गया, कैंसर हो गया और बहुत सारे हो गए। तो उसमें क्या है, अब हमने 20 साल पहले से ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की थी, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो नहीं सकती, कि यील्ड कम आती है या किसान को ट्रबल आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वहाँ किसानों को ट्रेन करते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, और कोई भी सीखना चाहे तो हमारे पास आकर सीख सकता है। वहाँ हम फ्री में सिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी धारणा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की यील्ड कम है, जो ऑर्गेनिक एक टफ फार्मिंग है और केमिकल फार्मिंग ईजी फार्मिंग है। ऐसा नहीं है। वो भी हमारे जो पूर्वज थे वो भी तो करते थे ना ऑर्गेनिक फार्मिंग। और 60 साल से पहले तो 1960 साल से पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही थी हमारे पास। हाँ, वो थी, लेकिन चलो उस समय फूड क्राइसिस आ गई, हमें केमिकल फार्मिंग तक जाना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास फूड तो है, लेकिन उसमें जो डेफिशिएंसी है न्यूट्रिशंस की, उसकी भरपाई करने के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग तक जाना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग ही एक ऐसा है कि जो एक सस्टेनेबल फार्मिंग है और उसको हम लॉन्ग टाइम तक ले जा सकते हैं। आपने 20 साल में क्या किया है वहाँ पे और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है? 20 साल में हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमारे पास सब्जियां हैं, 25 एकड़ सब्जियां हैं लगा रखी हैं। 40 एकड़ हमारे पास वीट है, ऑर्गेनिक भी हम उगाते हैं, और राइस उगाते हैं, और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जो किसान होता है वो एक साइंटिस्ट होता है। जो केमिकल फार्मिंग है थोड़ी इजी फार्मिंग है कि आपने पेस्टिसाइड यूज़ कर लिया, आपने फर्टिलाइजर यूज़ कर लिया। लेकिन उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़ा सा किसान को साइंटिस्ट बनना होता है, उसको दिखना होता है, लगातार उसमें प्रयत्न करना पड़ता है। 2-3 साल बाद उसको रिजल्ट आती है। हाँ, नहीं, उसको रिजल्ट तो पहले साल भी आ जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसा होता है कि कोई फसल है, उसको कोई पेस्ट आ गया, कोई फंगस प्रॉब्लम होगी, तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसको थोड़ा सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं हो सकता, मैनेज हो सकता है कि बायोलॉजिकल साइंस है, और हमारे पास काउजूरन है, हमारे पास और से बहुत सारे हर्बल पेस्टिसाइड हम खुद बनाते हैं। तो हर्बल फर्टिलाइजर बनता है, जीवा अमृत है। आज बहुत सारे किसान इंडिया में कर रहे हैं और हम पंजाब में कर रहे हैं, और पंजाब में केमिकल फार्मिंग है, लेकिन हम वहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसानों को इस तरफ आना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि अगर ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए किसान को। थोड़ा मान लो उसके पास 5 एकड़ है, तो 1 एकड़ से स्टार्ट करे ताकि वो सीख पाए। स्वामीजी गेले काही वर्ष महाराष्ट्रामध्ये येऊन सुद्धा काही शेतकऱ्यांना जनजागृती करतायत, शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती आणि जैविक शेतीचं महत्त्व पटवून देत आहेत। त्याविषयी आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत। त्याच्या व्यतिरिक्त ते शेतकऱ्यांना काही मेळावे घेऊन, चर्चासत्र घेऊन सुद्धा सांगतात। आप महाराष्ट्र में आए हो और महाराष्ट्र में इससे भी पहले आपने कई किसानों को इससे अवेयरनेस किया है, तो आपने कितनी बार महाराष्ट्र में विजिट कर दी? महाराष्ट्र में बहुत सारी विजिट हमारी हो चुकी है। अब तक कितने किसानों तक आप पहुँचे हो? हम लास्ट मई में आए थे, तो यही हमारा एक लेक्चर था। तो हमने किसानों को मोटिवेट किया था कि आप ऐसा नहीं है, आप ठीक है केमिकल कर रहे हो, लेकिन आप उसको, मैं ये नहीं कहता कि छोड़ दो एकदम, उसको धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करो और इसको अपनाओ। और मैंने किसानों को पूरे फार्मूलेशन जो दी थी, जो हम बनाते हैं हर्बल की, तो पूरा हमने किसानों को बांटा था।
तो इसलिए मैं किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि खासकर महाराष्ट्र के, क्योंकि यहाँ भी अब थोड़ा सा केमिकल का ज़्यादा प्रयोग होने लगा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे ज़्यादा लेट हो जाएं और डिसीज हो जाए, तो उससे पहले पहले आप स्टार्ट करें ऑर्गेनिक को। हमने एक सुना था कि पंजाब में एक ट्रेन तो सिर्फ कैंसर पीड़ितों की लेके जाती है, तो ये जो वीडियो था वो सच है या झूठा है, या उसकी परिस्थिति कितनी है, कैसी है? एक्चुअली बिल्कुल वो वीडियो सत्य है, और एक कैंसर ट्रेन चलती है बठिंडा से बीकानेर की तरफ, वहाँ के चैरिटेबल हॉस्पिटल है कैंसर का, और पंजाब में काफ़ी सारे कैंसर मरीज हैं। मोस्टली एक घर छोड़कर, 2 घर छोड़कर आपको मिल जाएंगे, इतने ज़्यादा हैं। तो उसका मेजर प्रॉब्लम यही था कि हमने पानी पोल्यूट कर दिया वहाँ का, हमने एयर पोल्यूट कर दी, हमने अपनी मिट्टी पोल्यूट कर दी। तो उसमें क्या हुआ, अब हम क्या चाहते हैं, हमें किया तो अच्छे के लिए था कि हमें यील्ड बढ़ जाए, हमारे पास फूड का क्राइसिस था, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी को हम क्या छोड़कर जाएंगे, क्या देकर जाएंगे कि वो डिसीज़ देकर जाएंगे, वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी, क्या वो डिसीज़ को फेस करेगी? तो इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए कि आज से हम ऑर्गेनिक की तरफ शुरू करें, और ताकि आने वाली पीढ़ी को कुछ देख पाएं। ज़्यादा देर होने से पहले कुछ तो प्रयास करें, यही कहना चाह रहे हैं। स्वामी जी, आप बोल रहे थे कुछ? मैं स्वामी जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जैसे हम बहुत दफ़ा आपका क्वेश्चन था कि कितने लोगों के साथ आपने कांटेक्ट किया है। अभी हमारा कांटेक्ट जैसे एक कृषि विज्ञान केंद्र है, डॉक्टर करंजे जी हैं, वो हमें समय समय पर यहाँ पर बुलाते रहते हैं। वो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो किसानों के पास पहुँचाते हैं, जैसे भी तैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचाते हैं। जैसे स्वामी जी ने बात बोली है कि जब हमारा यहाँ पे टॉपिक था लेक्चर का, वो यही था कि अब यहाँ पर भी लोग ज़्यादा केमिकल करते हैं, उन्हें ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे एक्सपीरियंस को वो किसानों को बताना चाहते थे। हम आपके थ्रू किसानों को यही बताना चाहते हैं कि जब समस्या थी तब हमने वो केमिकल यूज़ किया, लेकिन उसके रिजल्ट अब पंजाब हम वहाँ देख रहे हैं। तो और जो आप शुरू लोग कर रहे हो, आपके दिमाग में एक बात है कि उसका इफ़ेक्ट जल्दी होता है, केमिकल का इफेक्ट जल्दी होता है, लेकिन ये भी अब आपके दिमाग से जल्दी निकलने वाला है। जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं हम उनको जब यूज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। कोई भी फंगीसाइड हम यूज़ करते हैं वो एक बार इफेक्ट करेगा, जो भी केमिकल है 2 बार, उसके बाद वो बंद कर देगा। लेकिन फंगस है क्या, वो तो जीवाणु है, तो एक बार मारोगे जो बच गया वो और ज़्यादा डेंजर होकर निकलेंगे, तो उसको उसकी रेजिस्टेंस पावर भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जब बायो में आप करोगे तो बायो में वो भी जीवाणु है, वो भी जीवाणु वो उसको बिल्कुल डैमेज कर देंगे। तो देन कहने का भाव यही है कि बहुत सारे लोगों से हमारा मिलन हो रहा है, बहुत सारे लोग हमारे टच में आ रहे हैं, धीरे धीरे करके और ये काफिला बड़ा करेंगे। आपके चैनल के थ्रू हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप पहले जाग जाएं, जैसे आपने बोला, उसके बाद तो नहीं, कहीं ना कहीं से ट्रेन चलेगी। ये बहुत हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे लोगों के लिए ये बहुत अभाग्य की बात है। फक्त धार्मिक शिक्षण नाही किंवा धर्माचं महत्त्व नाही, तर शेतीमधलं जे काही सगळ्याच्या पोटापाण्याचा विषय आहे, त्या शेतीमधलं एक तत्त्व सांगण्याचा प्रयत्न या 2 स्वामीजींनी केलेला आहे, आणि ते पंजाबमधून आलेले आहेत। आज आम्ही आहोत कृषक प्रदर्शनामध्ये याही आधी ते आलेले आहेत, आणि ते इथलं काय नाविन्यपूर्ण आहे ते तिकडे घेऊन जातात, आणि ते तिकडलं जे आहे, तिकडलं जे काही गंभीरता आहे, जे काही लवकर तुम्हाला जागृत करायचं आहे, त्याचा वसा घेऊन आलेत, आणि म्हणून त्यांच्यासाठी धन्यवाद आहेत। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की हेच कृषिकमध्ये शिकायचं आहे की आपण नाविन्यपूर्ण काय शिकू। धन्यवाद।